तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। हाई नाम के आदमी का पीछा करते करते इस स्मॉल यूनिवर्स में यहाँ पे आते हैं, जहाँ का ना भाई ग्रेट एम्परर को यहाँ पे बुलाया जाता है। और जैसे ग्रेट एम्परर यहाँ पर आता है तो यान के सामने से बोलता है, चलो भाई तुमको पहले आना चाहिए था, तुम पहले यहाँ पे नहीं आए तो बदले में हम तुम्हारी जान भी निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन भाई नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी मुझे दूसरा छोटा सा काम यहाँ पर है। क्या ना, एक बंदे का पीछा करते करते हम लोग यहाँ पर आए हैं। तुम ग्रेट एम्परर हो दुनिया का, तो भाई दुनिया में क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है तुम आइडिया लगा सकते हो। हाँ तो आइडिया लगाओ, बताओ बंदा कहाँ पे छुपा हुआ है। ये कहते मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर ज्यादा जान यहाँ पे नहीं बचा हुआ है, तो मैं पता लगा नहीं सकता। तो यान के फिर से कमांडर से कहता है, सुनो भाई अटैक करो और ये दुनिया पूरा यहाँ पे बर्बाद कर दो। वो भी कहता है, चल भाई तेरी माँ का भी बात बात पर दुनिया बर्बाद करता, रुको मैं सामने से बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो दुनिया है, इस दुनिया का नाम है 1000 थॉट वर्ल्ड। एक सेट यहाँ पर है जिसका नाम है ना मेरा फ्लावर मून यहाँ पर है। हाँ तो बेसिकली उसी सेट के अंडर यहाँ पे आता है। तो यान के होता है, अच्छा वो सेट के अंदर आता है। अरे शायद नाम की एक लड़की है, वो भी वही सेट से बिलोंग करती है। ये बुड्ढा कहता है, यस यस मैं जानता हूँ उसको, आप भी उसको जानते हो क्या? ये कहता है, यस मैं उसको जानता हूँ। अगर उसको मैंने बोला ना क्या भाई मुझे करने दो, ढूंढने दो, वो बिल्कुल आपको ढूंढने देगी। और तुम तो बस ग्रेट टेम्पर लेवल के बंदे हो, तुम हमको रोक रहे हो। ये भी कहते हैं, चलो यार मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो लोकेशन बता देता है। ये लोग उस लोकेशन में जाते हैं, अटैक वटैक यहाँ पे करते हैं। हाँ तो उसको भी ना चाह के बाहर आना पड़ता है। वो यान कैसे कहता है, साले भाई मैं बोल रहा हूँ मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। यार ना इतना बड़ा हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। हाँ तो एक दूसरे को मारना जरूरी है क्या? ये कहते हैं, सबसे पहले तुम यहाँ पे मारने आए थे और मेरा ऐसी है, मैं फालतू में किसी की जान निकालता हूँ। तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो एपिसोड 1 से देखते आ जान। हाँ तो ऐसा ही होता है। तो भाई मैं तो तुझे जान से यहाँ पे मारूंगा। ये भी कहता है, सुन ले भाई तेरा जो चोट है तुझे भी लगी है, तेरे दोनों बंदों को चोट लगा है, चोट मुझे भी लगी है, तो ऐसा मत समझ के तू मुझे जान से मार डालेगा। हाँ तो जो अंगूर बुढ़े वाला जो अंगूर यहाँ पे यान के लेकर आया था ना, वो अंगूर यहाँ पे निकालता है, तीनों खा लेते, तीनों को जो चोट है ना एकदम ठीक हो जाता है, एकदम पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये भी देखता है, शेड उनका तो चोट यहाँ पे ठीक हो गया, तो ऐसे में तो ठीक यहाँ पे नहीं पाऊंगा। वहां से दूर भागने की कोशिश करता हूँ। फिर से यहाँ पे फाइट वाइट होती है, और जैसे फाइट वाइट होती है भाई बहुत ही नुकसान यहाँ पर होता है। और क्या तो वो बंदा भी देखता है, शेड भाई आई डोंट नो उनके पास कौन सा अंगूर है जिससे एक बार में ठीक हो गए, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं खुद को यहाँ पे ठीक कर पाऊँ। सामने से यान के कहता, चलो भाई अब तो पकड़े गए, अब कहाँ बच के यहाँ पे जाओगे? ये भी कहता भाई मुझे कोई दुश्मनी यहाँ पे लेनी नहीं है, मैं तो कहता हूँ यहाँ से जाने दो, बदले में तुमको फायदा वायदा दूंगा। तो ये भी कहता बदले में मुझे फायदा दोगे? क्या फायदा दोगे? एक मटेरियल यहाँ पे निकालता है गोल्ड एलिमेंट का 5वें रैंक का, और कहता भाई ये रखो 5वें रैंक का एलिमेंट। ये कहता बेकार है भाई, मेरे पास पहले से बहुत सारे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो कहता ये नहीं चाहिए, तुझे क्या चाहिए? यानी कि लॉयल्टी लिस्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कहता भाई ये लो लॉयल्टी लिस्ट, इस पे अपना हो रहा और अपना नाम यहाँ पे छोड़ दो, फिर मेरे गुलाम यहाँ पे बन जाओ। ये कहता तेरा गुलाम जिंदगी में कभी भी नहीं, और ये लॉयल्टी लिस्ट तेरे पास कहाँ से आया? ये आन के होता कि गुलाम नहीं बनना तो हमारे और क्या? ये कहता अरे नहीं यार किसने बोला तुम्हारा गुलाम नहीं बनना, लाओ लाओ कहाँ बुक है भाई, अपना नाम लिख दो। ये देखो भाई कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख रहा हूँ। तो ये आन के बोलते बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और एक पेज में ना एक बंदा खाली एक ही नाम यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन ये 5वें रैंक का बंदा है। तो अगर ऐसे बंदे ने अपना नाम यहाँ पे लिख लिया तो देखा जाए तो मेरा पेज यहाँ पे वेस्ट नहीं हुआ, काम का यहाँ पर आया। उसके बाद 4 महीने का टाइम और गुजर जाता है। स्टार बॉन्डी जहाँ पे जाना चाहता था, आखिरी एक बहुत ही बड़ा डोमेन में आ जाता है। सोचते कि अगर यहाँ पे ना हुआ यार तो भाई मुसीबत हो जाएगा ढूंढने के लिए। हाँ तो अंदर यहाँ पे जाते तो फाइनली इसको महसूस होता कि शायद उस एरिया में ना मेरा स्टार बॉन्डी हो सकता है। पीछे से ये जो हाई इसका नया गुलाम बना, ये भी कहता आपको बधाई यहाँ पर हो यार कि जहाँ पे आपको जाना था आप यहाँ पर आ चुके हो। तो जैसे आगे जाता है इसको और महसूस होने लग जाता है स्टार बॉन्डी का, यानी स्टार बॉन्डी में यहाँ पे पहुंच गया। चलो 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 जल्दी से यहाँ पे स्पीड बढ़ा लो। स्पीड यहाँ पे बढ़ा जाता है। लोग कहते संभल क्या ऐसा महसूस होता कि आगे ना कुछ बहुत बड़ा जाइंट यहाँ पर है। जो आड़ा था ना भाई, आड़ा अभी तक वहीं पे सो रहा था, जिसको देखते ही डर जाता हूँ माय गॉड ये तो स्पिरिचुअल जाइंट गॉड यहाँ पर है, संभल के। यानी कि बोलते इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये अपना दोस्त यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। मनी मन सोचता मुझे याद है मैंने कहा था कि इसके बाहर है ना इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना, और लगता है कि शायद स्टार बॉन्डी की हालत अभी भी वैसी है। तो अभी ना यूरो की आवाज यहाँ पर आती है, ये कहते हुए साला कौन कमीना है जो मेरे स्टार बॉन्डी में घुसा रहा है, जो भी ऐसा घुसने की कोशिश करेगा ना वो यहाँ पे मारा जाएगा। तो यान के भी कहता मारा जाएगा है आके देख तो लो भाई कौन यहाँ पर आया है। ये भी आती है और कहती है तुझे क्या लगा तुम्हारी औरत से और तुम्हारी आवाज से यहाँ पे पहचान नहीं पाऊंगा? ये तो पहचान लिया तो चिल्लाकाई को रियो याद नहीं किया। ये गले लगाती है, कहती बहुत याद यहाँ पे किया तुमको। ये भी कहता याद तो मैंने भी तुमको बहुत किया, मुझे भी बाकियों की बहुत याद आ रही। सामने सीरी कहती जब तू गायब हो गया था ना तूने भाई जिम्मेदारी मेरे को दे दिया था कि स्टार बॉन्डी की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना, मुझे डर लग रहा था बाई चांस प्रोटेक्शन यहाँ पे ना कर पाई, तू वापस यहाँ पर आया मेरे से नाराज हो जाएगा। ये भी कहते नहीं तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। ये तीनों को देख के विश्वास नहीं हो रहा कि भाई क्या बकवास यहाँ पे चालू, कोई तो हमारी आंखें फोड़ दो। ये आन के नोटिस करता है ये जो स्टार बॉन्डी है वहां से मुझे अजीब सा वही ऑरा महसूस हो रहा है, डेथ ऑरा। यानी भाई जो हालत है ना स्टार बॉन्डी का मेरे जाने के बाद अच्छी नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे ना और ज्यादा बेकार यहाँ पर हो गई थी, कुछ ज्यादा ही बेकार यहाँ पर हो गया था। उसके बाद भाई ये जो तीनों थे ना उन तीनों पे ध्यान जाता है यूरो का। तो ये भी पूछती भाई ये तीनों
एग्जैक्टली कौन है ये बताता मेरे सबऑर्डिनेट है, यानी ऐसे बंदे जो मेरे अंडर में रह के मेरे लिए काम करते हैं। तो ये भी चौंक जाती कि इनका जो पावर है ना मुझे ग्रेट टेम्पर लेवल से ज्यादा हाई का महसूस हो रहा है। ये यान के लिए काम करते हैं। वो तीनों भी ऐसा नमस्कार कहते हैं कि मैडम आपका नमस्कार। सामने से यान के उनको ऑर्डर देता भाई नमस्कार बंद करो, खड़े हो जाओ। तो लोग आराम से खड़े भी हो जाते हैं। ये देखते बाप इतने स्ट्रॉन्ग बंदे यान के लिए काम करते हैं। आई डोंट नो यान का ने इतने सालों में ऐसा क्या किया होगा जिससे ये लोग यान के लिए काम करना चालू हो गए। तो सामने से कहते शुक्रिया इतने सालों तक ना आपने मेरे पति का ध्यान रखा। तो ये सामने से लूशा कहती है अरे ना यार उल्टा इन्होंने बल्कि हमारा ध्यान यहाँ पे रखा। तो ये भी कहती है अच्छा इन्होंने ध्यान रखा यान के। वो तो सारा बकवास छोड़ो यार, जो आडा यहाँ पे ना आडा के पास चलो। तो आडा के पास यहाँ पे आते हैं, आडा को जगाते हैं। आडा से कहता है भाई आडा देखो मैं आ गया। वो भी कहता आ गया मुझे भूख लगी है जल्दी से दो। तो यूरू के पास ढेर सारे छोटे छोटे स्टारफील्ड यहाँ पे डेढ़ वो खिलाने को दे देती है। मनी मन सोचती भाई ये खाओ और अपना पेट यहाँ पे भरो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यान के स्टार बॉन्डी में जाने को तैयार था। तो अपनी ये तीनों बंदे उससे कहते भाई सुनो तुम तीनों ओपन एवन पर हो तो तुम लोग यहाँ पे आने की कोशिश मत करो। अगर तुम लोग यहाँ पर आओगे तो हो सकता है कि भाई मेरा मुसीबत आ जाएगी, इससे बाहर आओ। मैं अंदर गया तो वो यूरू के साथ निकल जाता है। ये तीनों भी कहते हैं हम आपका यहाँ पे इंतजार करेंगे। उसको तो यहाँ पे शीश होता है हाईवे पैलेस पे जहाँ पे ये जो बहन यहाँ पे थी और जो बेटा यहाँ पे था। जो बेटा भी है तो ड्रैगन का लेकिन यान के को अपने नकली बाप यहाँ पे मानता है। ये दोनों मिलकर कोल्ड वेव हाई हेवन पैलेस पे आ रहा था। तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। भाई सहा नहीं जा रहा कि भाई रोक लो, अगर कोल्ड वेव हाई हेवन पैलेस को लगा ना पैलेस यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। तो यान के यहाँ पर आता है, उसकी आवाज आती है भाई बहुत ही बढ़िया तुमने अच्छे समय तक रोका, अब सारी जिम्मेदारी मेरे को संभाल दो। तो वो सामने से रोक देता है। इनको भी आवाज और आता है कि यार ये तो भाई का स्लैश अपने नकली बाप का यहाँ पर है, लगता है कि वापस आ गया। जो शैव की वाई यहाँ पे थी ना उसको भी आवाज आती है। ये भी कहती है कि अब्बा जान यार ये तो यान की आवाज यहाँ पे लग रही है, लगता है वापस यहाँ पर आ गया। बाप कहता है जब मुझे चोट लगा था ना आखियों लड़ाई करते समय तो मैं 17 साल के लिए सर्कुलेशन में यहाँ पे चला गया था। तुमने मेरे बारे में तो पूछा नहीं कि अब्बा जान आपका चोट यहाँ पे कैसा है, यान की वापस आया तो उसके बारे में पूछ रहे हो। ये कहता है कि अरे टेंशन ना लो यार, यान की वापस आया आउटर यूनिवर्स से, हो सकता है अपने साथ ना कोई दवा कोई पील यहाँ पे लेकर आया होगा जिससे आपका चोट यहाँ पे ठीक हो जाए। ये भी कहता हो सकता है चलो यार उससे जाके मिल लेते हैं। हैवर रिवलेशन के टेम्पररी यहाँ पे था ना, वो भी अपने डिसाइपल से कहता कि शायद है ना वो वापस आ गया। डिसाइपल कहता सच्ची में? ये कहता यस मुझे आ रहा है भाई अपना फीलिंग, 10 में से 9 बार जो मैं बोलता हूँ तो हमेशा ठीक होता है ना। तो सारे के सारे ग्रेट टेम्पर मिलने के लिए पक्का हाई हेवन पैलेस में जा चुके रहेंगे। तो यान के भी हाई हेवन पैलेस में आ जाता है। सब लोग कहते हैं नमस्कार लीडर जी। ये भी कहता है नमस्कार यार, ये रहा मेरा हाई हेवन पैलेस, वापस आके सबसे मिलकर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और 7 बीवियों में से 2 बीवी यहीं पे थी, वही अपनी चौथे वाली और दूसरे वाली। तो यान के आगे जाता है, सबसे पहले अपने जो मम्मी पापा से कहता है मम्मी पापा नमस्कार, सॉरी मेरे चक्कर में आपको इतने साल हो गए, टेंशन और होगा। मम्मी पापा भी कहते हैं कि ना भाई अपने परिवार के बारे में टेंशन काहे को लेता है, जो आदमी बड़ा उखाड़ता है ना वो अपने परिवार के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेता। आई हो भाई तो स्टाफ बॉन्डी के बचाने का कोई ना कोई तरीका यहाँ पे ढूंढ के आया ही होगा। ये भी कहता है यस मैं पूरी कोशिश करूंगा बचाने का। दोनों बीवियों से कहता है कि अभी तुम दोनों तुमने बहुत ही मेहनत यहाँ पे किया। वो दोनों कहते नहीं हमसे ज्यादा आपने यहाँ पे किया। ये आन के होता चलो भी मैं वापस आ गया। तो बाकी जो बंदे यहाँ पर जैसे ग्रेट टेम्पर और बाकी इंपॉर्टेंट लोग वो सब यहाँ पर आएंगे। तो उनके तैयारी के लिए उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पे की जाए। तो तैयारी होती है, काफी दिन का टाइम हो जाता है, दम नाच गाना खान पीन होता है। और जो बड़े बड़े लोग ग्रेट टेम्पर हाउ ग्रेट टेम्पर इंपॉर्टेंट लोग खाली वो लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसे यहाँ पे पार्टी वार्टी कंटिन्यू, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।